नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। मां पार्वती और भगवान शिव की विवाह की शुरुआत होती है मंगल पत्रिका यानी कि लगन पत्रिका से। इस लगन पत्रिका को मां पार्वती के पिता हिमाचल, उनके भाई मैनाक और उनके और भाई बंधु मिलकर आचार्य गर्ग से लिखवाते हैं। आचार्य गर्ग ये लगन पत्रिका लिखते हैं और मैनाक और अन्य भाई साथ में उनके अन्य बंधु बांधव कैलाश जाते हैं इस लगन पत्रिका को लेकर भगवान शिव के पास। भगवान शिव इस लगन पत्रिका को स्वीकार करते हैं, माथे से लगाते हैं और साथ ही जो लोग आए हैं, मैनाक आए हैं, मां पार्वती के अन्य भाई आए हैं, उनके चाचा आए हैं, उनके ताऊ आए हैं, सबको उपयुक्त उपहार देकर वहां से विदा करते हैं। तो यहां से ये विवाह की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हिमाचल क्या करते हैं? हिमाचल जो मां पार्वती के पिता हैं, हिमाचल अपने सभी आसपास के बंधु बांधवों को लिखित निमंत्रण भेजते हैं। एक निमंत्रण लिखते हैं, साथ ही पीले चावलों को हल्दी में पीले रंग से रंगकर वो निमंत्रण भेजते हैं आसपास के सभी देशों में। कि वो कहते हैं कि जितने भी आसपास के राज्य के देश के राजा हैं, वो सभी अपने बंधु बांधवों सहित, अपने पुत्रों सहित, अपनी पुत्रियों सहित और अपनी भार्याओं सहित आ जाइए, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह है। सभी के सभी लोग वहां पर हिमाचल के यहाँ पहुंच जाइए। और ऐसा ही होता है, वो सब लोग वहां पर आ जाते हैं। साथ ही हिमाचल अब तैयारी करते हैं खाने पीने की। तो शिव पुराण में वर्णित किया गया है कि जो भी ठोस पदार्थ थे, जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, उसके इतने बड़े बड़े पहाड़ हिमाचल इकट्ठा कर लेते हैं। आसपास के जो पर्वत इस विवाह में आ रहे होते हैं, वो अपने साथ हीरे, मोती, रतन, न जाने कितनी सामग्री साथ में लेके आते हैं। इसके अलावा हिमाचल जो द्रव्य पदार्थ है, दूध, दही, उनके विभिन्न तरह की बावड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि इतना ज्यादा खाने का सामान वहां पर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही सोने चांदी से बने बर्तन, उपहार वहां पर हिमाचल सारी तैयारियां कर देते हैं। उनके बांधु बंधव सहित सब लोग मिलकर ये तैयारियां कर रहे हैं। और साथ ही हिमाचल क्या करते हैं? हिमाचल बुलाते हैं विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी को हिमाचल जिम्मेदारी सौंपते हैं डेकोरेशन की। जी हाँ, विश्वकर्मा जी से हिमाचल कहते हैं कि अब आप ऐसा राज्य तैयार कीजिए, हिमाचल को ऐसा सजाइए कि जो आए वो देखता रह जाए, और साथ ही ऐसा मंडप तैयार कीजिएगा कि अभी तक किसी का ऐसा बना ना हो। विश्वकर्मा जी भी ऐसा ही करते हैं। वो इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश को बना देते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। कृत्रिम वहां पर लोक स्थापित कर दे जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित किया गया है कि विश्वकर्मा ऐसा लोक बना देते हैं, कृत्रिम लोक बना देते हैं कि खुद बैकुंठ और शिवलोक उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो ये सब तैयारियां तो हैं दुल्हन वालों की। अब मैं आपको वापस ले जाती हूँ दूल्हे के पक्ष में। अब दूल्हे के पक्ष में भगवान शिव बैठे हैं। तो लग्न पत्रिका को जब वो देखते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? वो उसको बांचते हैं और साथ ही नारद मुनि को बुलाते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि एक काम करो, जाओ और सभी देवी देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराएं सबको एक निमंत्रण दो और कहो कि सब लोग सज धज कर कैलाश पर्वत आ जाएं, क्योंकि मेरा विवाह है और लगन पत्रिका आने के 7 दिन बाद मेरा विवाह है। यानी कि लगन पत्रिका अगर आ जाए है तो उसके 7वें दिन मेरा विवाह है और उसके लिए सब लोग सज धज कर कैलाश आ जाएं। तो जैसे ही निमंत्रण सभी देवताओं को मिलता है, सब लोग पहुंच जाते हैं सारी तैयारियों के साथ। विष्णु जी लक्ष्मी के साथ पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी सावित्री जी के साथ पहुंचते हैं और साथ ही इंद्र और सभी देवी देवता, गंधर्व, नाग, ग्रह सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। मंगल गान शुरू हो जाते हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, 7 दिन तक लगातार भंडारे बन रहे हैं, खान पान पकवान बन रहे हैं और कैलाश पर्वत पर एक तरह से भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बारी आती है भगवान शिव को तैयार करने की। तो भगवान शिव को यहाँ पर 7 मातृकाओं का
वर्णन आता है कि वो मिलकर भगवान शिव को तैयार करती हैं। अब होता क्या है कि जो भगवान शिव के सर पर हम चंद्रमा देखते हैं, वो अपने आप ही मुकुट के रूप में स्थापित हो जाता है, वो मुकुट बन जाता है। इसके अलावा जो उनके त्रिनेत्र हैं, वो तिलक बन जाता है। जो उनके गले और कान पर जो सर्प हैं, वो हार और कुंडल बन जाते हैं। उन्होंने जो भस्म रगड़ रखी है अपने शरीर पे, वो चंदन बन जाती है। इसके अलावा जो उन्होंने मृग की, हाथी की खाल जो पहनी होती है, वो अपने आप सोने चांदी के बहुत सुंदर वस्त्र बन जाते हैं। और भगवान शिव का रूप इतना इतना सुंदर, इतना मनमोहक हो जाता है कि आसपास के सभी देवता उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। अब चलती है तैयारी बारात ले जाने की। तो स्वयं भगवान शिव वृषभ बैल पर आसीन हो जाते हैं और उनके साथ लाखों की संख्या में देवता, ब्रह्मा, विष्णु और भूत, प्रेत, सारे पार्षद, देवगण, नाग, गंधर्व, कन्याएं, सब के सब करीबन लाखों की संख्या की बारात होती है जो कैलाश से अब रवाना होने वाली होती है। तो भगवान शिव अपने कुछ पार्षदों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि थोड़े बहुत यहाँ पे रुको, कैलाश में रुको, बाकी सब आज बारात में मेरे साथ वहां पर चलेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच विष्णु जी सामने आते हैं। तो यहाँ पर शिव पुराण में 3 तरह की पूजा विष्णु भगवान भगवान शिव के कैलाश से प्रस्थान होने से पहले करवाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मंडप स्थापन, ग्रह शांति एवं मंडलवर्ती देवताओं का पूजन भगवान विष्णु भगवान शिव के द्वारा कराते हैं। ग्रह शांति करवाते हैं और ये सब तमाम पूजा उनसे करवाते हैं। और उसके बाद चल पड़ती है ये बारात। तो बारात जैसे ही आगे बढ़ती है, शिव पुराण में एक देवी, चंडी देवी का जिक्र यहाँ पर आता है। अब आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, चंडिका अलग है, चंडी देवी अलग है। चंडी देवी को रुद्रदेव की बहन के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो चंडी देवी क्या करती हैं, वो रुद्रदेव की बहन की भूमिका यहाँ पे निभाती हैं। अपने सर पर सोने का कलश रखती हैं और सबसे पहले वो चावल डालती हैं भगवान शिव के ऊपर और नाचना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से वो बारात अब नाचती गाती हुई, शंख बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और लाखों की संख्या में वहां पर हिमाचल की ओर ये शिव बारात प्रस्थान कर रही। बहुत ही मनमोहक दृश्य शिव पुराण में इसको लेकर बताया गया है। हिमाचल को पता चलता है कि जो बारात है वो पास आ गई है, हिमाचल के काफी पास आ गई है। तो हिमाचल क्या करते हैं, अपने पुत्रों को, अपने बंधु बांधवों सहित बारात का स्वागत करने के लिए वो पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूरी पर, अभी जो मंडप है उससे थोड़ी दूर पहले ही वहां पहुंच जाते हैं, वहां पर वो उनका स्वागत करते हैं। इधर मैना को, यानी कि पार्वती की माता को पता चलता है कि बारात जो है वो पहुंच चुकी है, बस कुछ ही देर में वो मंडप में आ जाएगी। तो मैना क्या कहती हैं, मैना कहती हैं कि मैं पहले पार्वती के पति को पहले, सबसे पहले मैं देखूंगी, मैं देखना चाहूंगी। अब ये संदेश जैसे ही भगवान शिव के पास पहुंचता है, ना जाने उन्हें क्या सूझता है, वो एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जैसे वो पहले रहते थे, अर्थात अघोर रूप धारण कर लेते हैं। वही मृग छाल, हाथी की छाल और वैसा ही जटाएं, वो सब जो उनका जो बन संवर के आए थे वो सब हटा देते हैं और अचानक अलग तरीके का रूप धारण कर लेते हैं और अपने भूत पार्षदों को कहते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, बाकी बारात को आगे से भेज देते हैं। तो जो भूतगण होते हैं वही बड़े अजीब अजीब होते हैं, बिल्कुल देखने में भयंकर होते हैं। शिव पुराण में लिखा गया है कि कई कई भूत प्रेत तो ऐसे थे जिनका सर पीछे था, कईयों के बहुत सारे सर थे, किस किस के हाथ में क्या क्या चीजें थी और इतने भयानक वो लग रहे थे सबके सब। मैना जब ये देखती है कि इनके बीच का एक व्यक्ति मेरी पुत्री के साथ विवाह करने आया है, मैना वहां पे तुरंत के तुरंत बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। और जब उन्हें होश आता है तो वो एक ही बात कहती हैं कि मैं आज स्वयं अपनी पुत्री पार्वती का वध कर दूंगी, लेकिन इस व्यक्ति के साथ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। अब ये बात नारद जी जाकर बोलते हैं शिव भगवान से कि भई आपको सूझा क्या था, अच्छे खासे तैयार होके आए थे आप, ये अचानक आपको क्या हो गया, आपने ये सब क्यों कर लिया। इस पर भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं। फिर नारद जी बताते हैं कि देखो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बेचारी जो पार्वती माँ है आपकी वजह से सुन रही हैं, मैना लगातार पार्वती को कह रही है कि इतनी तपस्या करने के बाद भी तुझे यही मिला, इससे तो शादी कर रही है। जब भगवान शिव को पता चलता है कि उनकी इस हरकत की वजह से माँ पार्वती को वहां सुनना पड़ रहा है, वो तुरंत ही अपने पुराने वस्त्र श्रृंगार में आ जाते हैं। जैसे वो बारात लेकर निकले थे ना सुंदर, उसमें उसी रूप में वो आ जाते हैं। अब जब वो आते हैं, मैना को होश आता है, मैना उन्हें देखती हैं और बहुत बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी शोभा के आगे विष्णु, ब्रह्मा, तमाम देवता, इंद्र सब फीके पड़ रहे होते हैं। तो मैना कहती है कि
मेरी जो पुत्री है वो वाकई बहुत धन्य है, वो वाकई बहुत किस्मत वाली है जो उन्हें ऐसा पति मिला। तो ये तो बारात अब वहां पर पहुंच जाती है। अब आगे की तैयारियां क्या हो रही होती हैं? अब बारी आती है कन्यादान की। तो आचार्य गर्ग जो हैं वो बुलाते हैं कि आप अपनी तरफ से पुत्र वधू को, मतलब कि पार्वती माता को लेके आइए। तो यहाँ पर एक और पूजा जो कि शिव पुराण में बताई गई है, मैना को जब उनकी भाभी तैयार करती हैं तो उनका पार्वती को जब उनकी भाभियां तैयार करती हैं तो इतना सुंदर रूप माता पार्वती का यहाँ पर बताया गया है कि जितनी देवताओं की स्त्रियां वहां मौजूद थी, जितनी भी स्त्रियां मौजूद थी, सबके रूप फीके पड़ रहे थे। मां पार्वती इतनी सुंदर वहां पर लग रही थी। तो क्या होता है, जब उनकी भाभियां मां पार्वती को बाहर लेके जाती हैं, वहां पर वो एक कुल देवी की पूजा का भी वर्णन शिव पुराण में आता है। तो कुल देवी की पूजा करने के लिए मां पार्वती बाहर जा रही हैं और शिव भगवान वहीं पर बैठे, और इसी बीच अपनी कनखनी अखियों से, यही शब्द का इस्तेमाल किया गया है शिव पुराण में, तिरछी आंखों से भगवान शिव मां पार्वती को देखते हैं और मां पार्वती भगवान शिव को देखती हैं। और जैसे ही भगवान शिव मां पार्वती को देखते हैं, उन्हें उनमें सती का ही प्रारूप नजर आता है और उनके मन से जो सती का वियोग है वो सब मिट जाता है। सती जो कि पिछले जन्म में उनकी पत्नी थी और जिन्होंने दक्ष की पुत्री थी और अपने आप को सती करा था, अपने आप को दाह कर लिया था। तो जैसे ही वो मां पार्वती को देखते हैं भगवान शिव, वो उनके मन से जो वियोग था सती का वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है और वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और जो ये वर्णन है कि भगवान शिव और शिवा एक दूसरे को देख रहे हैं, उन दोनों को देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे वर्णित किया गया है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे की पूजा करते हैं। अब शिव पुराण में इस पूजा का भी वर्णन किया गया है। सबसे पहले माता पार्वती अक्षत से, धूप से, दीप से, दही और दूध से भगवान शिव की पूजा करती हैं। वहीं भगवान शिव माता पार्वती का श्रृंगार को हाथ लगाते हैं और उनके नमन करते हैं। और उसके बाद बारी आती है कन्यादान की। अब क्या होता है, तो गर्ग जी कन्यादान के लिए माता पार्वती को आगे बिठाते हैं, वहां शिव भगवान बैठे हैं और साथ ही बैठे हैं मैना और हिमाचल मां पार्वती का कन्यादान करने के लिए। तो जब कन्यादान की बारी आती है से ही गर्ग जी भगवान शिव को बिठाते हैं और मैना और हिमाचल अपनी पुत्री को वहां पर बिठाते हैं। तो जो हिमाचल की तरफ के जो ब्राह्मण होते हैं वो आते हैं और वो भगवान शिव से यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपना गोत्र बताइए। तो जब ये प्रश्न सामने आता है तो भगवान शिव एकदम सोच में पड़ जाते हैं। जो अब तक कुछ नहीं सोचते थे वो एकदम सोचने लग जाते हैं और उनके साथ साथ पूरा मंडप एकदम शांत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वहां पर अजीब तरह का सन्नाटा छा जाता है। तब विष्णु और भगवान ब्रह्मा साथ में आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे गोत्र पूछ रहे हो, कि ये तो तुम्हारी जो पुत्री हैं पार्वती, उनकी तपस्या का फल है कि ये तुम्हारे जमाता बने, वरना ये परमेश्वर हैं, इनका गोत्र और ये कुल क्या है, ये तो परमेश्वर हैं, ये हम सबके स्वामी हैं, हम सबके यही रक्षक हैं। उन्हें समझाया जाता है कि ये मामूली राजा नहीं है, मामूली व्यक्ति नहीं है, मामूली मनुष्य देवता नहीं है, यही सब कुछ है। ये तो पार्वती की तपस्या का फल है जो उन्होंने एक साकार रूप लिया और माता पार्वती का पाणी ग्रहण यहाँ पर ये कर रहे हैं। और उसके बाद दोबारा से ये विवाह संस्कार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर चारों वेदों की ऋचाएं गाई जाती हैं। उसके बाद भगवान शिव और शिवा अग्नि के तरफ चारों तरफ परिक्रमा शुरू करते हैं और स्वस्ति वाचन के बाद भगवान शिव माता पार्वती की मांग में सिंदूर दान करते हैं और इस तरह से उनके मांग में सिंदूर भरते हैं। और उसके बाद उन दोनों को एक महल में बिठाया जाता है। यहाँ पर शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि जो माता पार्वती की सखियां हैं वो भी आसपास बैठी हैं, इसके अलावा जो बारात में अन्य स्त्रियां थी वो भी आसपास बैठी हैं और वो भगवान शिव से मनोविरोध करती हैं, मतलब उनसे मजाक कर रही हैं। और इसी बीच यहाँ पर आती हैं रति देवी, कामदेव की पत्नी। वो भगवान शिव के पैर यहाँ पे पकड़ती हैं और कहती हैं कि देखो प्रभु, अब आप यहाँ पर मेरे पति कामदेव को जीवित कीजिए। तो भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं यहाँ पर एक रूप के रूप में, तो मतलब कामदेव को एक शरीर नहीं दूंगा, हाँ, पर मन में आज से कामदेव फिर से सबके मन में जीवित हो जाएंगे। शरीर उनको कब मिलेगा? शरीर उनको तब मिलेगा जब द्वापर युग आएगा,
कृष्ण का जन्म होगा और कृष्ण रुक्मिणी से शादी करेंगे और उनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न किया जाएगा। तो प्रद्युम्न ही कामदेव कहे जाएंगे, यानी कि कामदेव को जो शरीर मिलेगा वो द्वापर युग में मिलेगा, लेकिन मन में कामदेव आज से सबके प्रज्वलित हो जाएंगे। तो फिर रति जो हैं वो भगवान शिव का यहाँ पर धन्यवाद करती हैं। शिव और शिवा को भोजन कराया जाता है, पान खिलाया जाता है, मीठा पान खिलाया जाता है और साथ में उन्हें एक अलग महल में, जो कि विश्वकर्मा जी ने ही उनके लिए बनाया है, वहां पर उनको लेकर जाया जाता है। उसके बाद ये शिव पुराण में बताया गया है कि ये जो बारात थी ये कई दिनों तक हिमाचल के यहाँ पे रुकी रही, करीब 1 महीने तक ये बारात रुकी रही और पूरे 1 महीने जितने भी बाराती आए थे उनकी सेवा सत्कार में हिमाचल ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर क्या होता है, फिर सप्तऋषि वापस हिमाचल के पास जाते हैं और बोलते हैं देखो बेटी को विदा करो, बहुत समय हो गया है और अब ये उचित नहीं है कि आप ज्यादा समय तक बेटी को अपने साथ रखो। तो हिमाचल और मैना दोनों तैयारी करते हैं माता पार्वती को विदा करने की। बहुत सारा दान दहेज वो साथ में माता पार्वती के भेजते हैं। तो माता पार्वती को विदा करने से पहले एक और प्रसंग आता है, वो है ब्राह्मण पत्नी का। मैना जो है वो एक ब्राह्मण पत्नी को माता पार्वती के पास भेजती हैं उपदेश देने के लिए, एक पतिव्रता धर्म निभाने वाली पत्नी बनने का। तो जैसे कि आसपास की औरतें बताती हैं कि ऐसा करना ऐसा करना, इसी तरह वो ब्राह्मण पत्नी उस वक्त माता पार्वती को ये उपदेश देती हैं कि आपको एक अच्छी स्त्री कैसे बनना है, एक अच्छी पतिव्रता कैसे बनना है। उसके बाद ये विदाई की तैयारियां वहां पर शुरू हो जाती हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। माता पार्वती की सारी भाभियां, उनकी आसपास की औरतें सब जोर जोर से रो रही हैं और साथ में माता पार्वती भी यहाँ पर रो रही हैं और मैना जो है वो तो रोते रोते लगभग मूर्छित सी हो रही हैं। तो इतना रुदन वहां पे हो रहा है, शिव पुराण में यहाँ पर वर्णित है कि उनको रोते देखकर भगवान शिव भी रोने लगे हैं। मतलब कि जो आजकल के लोग जो हैं, अगर कोई रोने लगता है विदाई के समय दूल्हा, तो आप कृपया करके निराश मत होइए, भगवान शिव भी अपनी शादी में रोए थे, तो वो भी रोने लगते हैं। खैर आगे जाकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती को विदा किया जाता है। साथ ही जितने बाराती होते हैं उनको भी बहुत सारा दान दहेज देके हिमाचल और मैना सादर सत्कार के साथ विदा करते हैं। वो लोग सब कैलाश पर्वत लौटते हैं और कैलाश पर्वत में जो पार्षद रुक गए थे वो माँ पार्वती का और भगवान शिव का स्वागत करते हैं। उसके बाद भगवान शिव जितने अपने अतिथि थे, ब्रह्मा विष्णु तमाम जितने पार्षद थे, गण थे, सबको बहुत आदर सहित बहुत सारे उपहार देते हैं और उन्हें विदा करते हैं और भगवान शिव और शिवा सदा के लिए कैलाश पर निवास करने लगते हैं। कैसी लगी आपको कथा मुझे जरूर बताइएगा और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।